नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए आज इसको सॉल्व करते के साथ साथ हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, ठीक है, कि क्या होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, मेन चीज़ यहाँ पर यही है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पहले उसको हम लोग पढ़ते हैं, फिर सवाल को बनाते के साथ साथ इसका कॉन्सेप्ट भी हम लोग समझेंगे। बोलता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आपको रूट्स निकालना है। आपको याद है ना कि आपने 4.2 एक्सरसाइज में भी रूट निकालना सीखा था। वहां पर आपने फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालना सीखा था। यहाँ पर कौन से मेथड से सीखना हमको? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये क्या होता है इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं फिर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है, ध्यान दीजिए। ये 4.3 बहुत ही आसान है, इसलिए आपको एकदम दिक्कत की कोई बात ही नहीं है, बहुत ही आसान है। पहला क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए, बाकी जितने भी आप बहुत ही आराम से बना सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 4.3 में क्या होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है ना। इसको एकदम बहुत ही शॉर्टकट में बता देते हैं, कोई ऐसा लेंदी चीज़ है नहीं भी। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। देखिए यहाँ पर साफ साफ बात यह है कि आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करो कि लेफ्ट हैंड साइड भी पूरा कंप्लीट उसका होल स्क्वायर आना चाहिए और राइट हैंड साइड भी उसका पूरा कंप्लीट होल स्क्वायर आना चाहिए। यहाँ पर जो हमारा सवाल है, ये जो आप देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका पावर 2 होता है, जानते ही होंगे आप। ठीक है, तो इसको आपको ऐसा कुछ साम दंड भेद जो भी होता है उसको लगा करके इधर लेफ्ट हैंड साइड आप इसका होल स्क्वायर में कन्वर्ट करो। ठीक है, कैसे भी करके आपको करना ही पड़ेगा, बस यही है और कुछ नहीं। आप कैसे भी करके इधर आप सॉल्व करके उसका होल स्क्वायर करिए और इधर भी होल स्क्वायर करिए। तो कैसे होगा, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसी को एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यूज करते हैं। ये हमारा 2x स्क्वायर, ओके, -7x+3। ठीक है, हमको मिल गया। क्या करना हमको? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है इसको। तो पहला स्टेप क्या कहता है, देखिए ये जो है आप देख रहे हैं ना, यहां पर दो फार्मूला यूज होगा जो हम लोग क्लास 9th में पढ़ते हैं। पहला तो है a+b का होल स्क्वायर, जिसको आप जानते ही होंगे a²+b² + 2ab होता है। और दूसरा है a-b का होल स्क्वायर, जिसका फार्मूला होता है a²b² - 2ab। चलिए देख लिया आपने। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा a² है ये यहां पर मौजूद है। अगर इस 2 को छुपा दिया जाए तो ये a² जैसा लगता है। आप a के जगह पर x लिखिए चाहे y लिखिए, तो ये जो हमारा है x² + y² + 2xy हो जाएगा। समझ गए? मतलब कि मेन चीज क्या है, फॉर्मूला। आप इस जगह पर कुछ भी रखो वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस 2 को छुपा दिया जाए तो कुछ उम्मीद की किरणें नजर आती हैं। ठीक है ना, तो छुपाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए यहां पर दो चीज है। पहला तो आप इसके आगे जो भी कोएफिशिएंट है उसी से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो अगर इसको सिर्फ आप डिवाइड करिएगा तो इस पर सवाल खड़ा हो जाएगा कि भाई इसको क्यों नहीं कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इसका जो भी आगे का कोएफिशिएंट है, 2 रहे, 3, 4, 5, 6, आने वाले टाइम में आप देखिएगा 4 भी है। ठीक है, ऐसे ज्यादातर सवाल 2 है। ओके, तो जो भी इसका कोएफिशिएंट रहेगा उसी से आपको डिवाइड करना है। ऐसा क्यों डिवाइड करेंगे? उसी से, ताकि ये पूरा खत्म हो जाए। पूरा नहीं खत्म हो जाएगा, एक बचा रहेगा। यानी कि सिंपल बात है कि ये फॉर्मूला जैसा आपको बनाना है कुल मिला करके। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? देखिए हम क्या करेंगे कि डिवाइडिंग करेंगे दोनों तरफ, 2 से करेंगे ताकि ये 2 खत्म हो जाए, इसलिए। तो चलिए डिवाइड हम कर लेते हैं अब। 2x² / 2, यानी कि हर एक टर्म में हमको डिवाइड करना होगा। ओके, कितना सिंपल है। चलिए हो गया। अब ये मजे से ये कट गया। ठीक है, 2 के टेबल में 7 नहीं आता है, 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, तो नहीं कटेगा।
और 0/2 का मतलब 0 होता है। याद रखिए, कभी भी ऊपर अगर 0 है, नीचे कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 0 को छोड़ा करके, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट है वो 0 होता है। लेकिन अगर यही उल्टा रहता, यानी कि 2/0 रहता, तो उसको हम लोग कहते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कहते हैं, यानी कि 0 से आप कोई भी नंबर को आप डिवाइड करिएगा तो उसका रिजल्ट इन्फिनिटी आता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, x² - 7x/2 + 3/2 = 0। अब हमको यहां पर दिमाग लगाना है, किनसे कंपेयर करना है। हम देख रहे हैं कि अच्छा एक चीज है कि ये जो है ना a - b का होल स्क्वायर से कुछ ना कुछ तो मैच करता है, कुछ उम्मीद की किरणें हमको नजर आ रही है। कैसे? देखिए, a² लगता है ये बिल्कुल, b² तो नहीं है, कहीं भी मौजूद नहीं दिख रहा हमको, लेकिन यहां पर आप जो देख रहे हैं 2ab, इसमें कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। अगर कुछ साम दंड भेद जिसको कहते हैं हम लोग लगा दिया जाए तो ये ऐसा बन सकता है। लेकिन जैसे ही आप यहां से b निकाल लीजिएगा तो ये b फाइंड आउट हो जाएगा। नहीं समझे मेरी बातों को? समझिए, 2 आप अपने से दे दिए, चलिए दे दिए, a तो मौजूद है x, अब बचा b। अब b के जगह पर हमको क्या निकालना है? यहां मेन चीज वही है, b आप फाइंड आउट करो, बाकी जितने भी हैं ये चुटकियों में हल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कैसे बनेंगे हम देखिए, यहां पर लिख देते हैं फिर से फार्मूला, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। a² - 2ab + b², यानी कि हमने ये -2ab यहां रख दिया है, इस बार b² यहां रख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप रख सकते हैं। अब देखिएगा, ये आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, हम आपको समझाने के लिए ये चीज लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए x² तो मौजूद है जी। अब बात रहा कि माइनस है, तो बिल्कुल ये माइनस मौजूद है। अब 2 आपने मन से लिख लिया, आपने a b, a हमको मालूम है क्या है, वो x है ना, x। यहां पर a क्या है बच्चों, ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है, ऐसे समझाते हैं हम आपको, बहुत ही प्यार से समझिए। a है, ये क्या है 2, फिर यहां पर a हमने लिख दिया, क्योंकि a² होता ही है, बिल्कुल ये a² है ना, a² - 2, फिर इसके बाद a आया, a के जगह पर x ही ना होगा। अब बात आता है कि b के जगह पर क्या लिखा जाए, b के जगह पर क्या लिखा जाए, तो हम यहां पर ऐसा नंबर रखेंगे ताकि उनको मल्टीप्लाई करने के बाद, डिवाइड करने के बाद एकदम सेम टू सेम 7x/2 आना चाहिए। क्या मैंने बोला? 7x/2 आना ही चाहिए, बैलेंस आपको उस तरह से करना है। अगर मान लीजिए आप यहां पर रख दिए 7/2, तो क्या ये जायज है? क्या ये जायज है? अगर आप ये 2 कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, तो इसको आप जब सिंप्लीफाई करते हैं तो 7x आ जाएगा। तो क्या यहां पर 7x है? नहीं ना है, नहीं ना है। तो यहां से आपको तुरंत इंडिकेट हो जा रहा है कि भाई नीचे आप 2 दे दो तो ये बैलेंस हो जाएगा। यहां हमने क्या देखा था कि भाई 7x आ रहा है, यहां पर क्या है 7x/2, तो हमको नीचे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ना हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। यहां आपको देखिए बता भी दिया कि भाई 2 से आप डिवाइड कर दो। अब देखिए 2 कट गया, बिल्कुल यहां पर हम इसको और इसको गुना कर देंगे और हो जाएगा ये 7x/2, हो गया ना 7x/2, बिल्कुल। तो आपने यानी कि ये पूरा का पूरा क्या है, ये b है, ये आपने फाइंड आउट कर दिया। आपका काम आसान, पूरा काम आसान हो गया। आप समझ गए? क्या ये जायज है लिखना? बिल्कुल जायज है, क्योंकि इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बिल्कुल इक्वल आएगा 7x/2 के, आएगा ना। चलिए, तो आपने क्या निकाल लिया बच्चों, a² निकाल ही लिया, फिर माइनस है ही 2ab भी निकाल लिया, अब बचता है b²। तो आप क्या b² अपने मन से लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते अपने मन से, लेकिन लिखना तो पड़ेगा, क्योंकि आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सवाल को बनाना है। तो जबरदस्ती का घुस रहे हैं अब हम लोग, ठीक है। तो यानी कि इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, समझ गए? तो इसका मतलब 7/4 का होल स्क्वायर। अब ये बिल्कुल इससे मैच कर जाता है। तो अब ये सवाल खड़ा आ गया, वकील जी बोल रहे हैं कि अरे भाई साहब, आप 7/4 का होल स्क्वायर कहाँ से लिख दिए, यहाँ पर तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो आपने कैसे लिख दिया? तो उसको चुप कराने के लिए, उस वकील को चुप कराने के लिए हम अपने से क्या कहिए कि चलो भाई तुम शांत हो जाओ। हम क्या किए कि प्लस यहाँ पर 7/4 का होल स्क्वायर अपने मन से लिखे थे, तो माइनस लिख दिया यहाँ पर 7/4 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया हमने? ताकि ये कट जाएगा, कट के 0 हो जाएगा, यानी कि कोई लेना देना ही नहीं रह जाएगा। समझ गए?
अब ये जायज़ है, अब ये जायज़ है, क्योंकि आप अगर इसको ऐसे करके काटिएगा तो यहाँ कुछ नामो निशान ही नहीं रहेगा। समझ गए? क्योंकि एक तरफ हमने प्लस कर दिया है, एक तरफ माइनस कर दिया है। आया समझ में बच्चों? अब यानी कि यहाँ से ये देखिए, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक एक पूरा x माइनस ये जो हमारा इसी तरह का बनेगा 7/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। समझ गए? और फिर ये इसके बाद 3/2 लिख दीजिए। तो अभी तो जगह ही नहीं है। अब देखिए कन्फ्यूज़न मत होइएगा बच्चों, ठीक है ना। यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं, प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए तुरंत इसको हम फ्रेश कर लेते हैं एक जगह, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। इस चीज़ को आप समझिए बहुत ही ध्यानपूर्वक, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। तो ये देखने में कैसा लग रहा है बच्चों? x² माइनस 2ab लग रहा है ना, प्लस b²। तो क्यों ना टाइम ना वेस्ट करते हुए लिख देते हैं। तो ये x माइनस किसकी होल स्क्वायर है, यानी कि b के जगह पर क्या है? 7/4 है ना, 7/4। तो हम ये 7/4 का होल स्क्वायर, यानी कि ये अगर हम इस फॉर्मूला पर लगाते हैं तो देखिएगा बिल्कुल ये यहाँ तक हमारा सेम टू सेम आंसर आएगा, सेम टू सेम आएगा। समझ गए? अब ये माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया? लिख लिया आपने? अब इस पेज को हम हटा रहे हैं। अब यहाँ से देखिए फ्रेश, इधर हमने लेफ्ट हैंड साइड का होल स्क्वायर बना दिया है, बाकी रह गया राइट हैंड साइड। तो इनको हम उधर भेज देंगे, इनको भी उधर भेज देंगे। समझ गए? तो चलिए भेज दिया जाए। तो पहले 3/2 को आप उधर भेजिएगा तो प्लस है ना, उधर जाने के बाद माइनस 3/2 हो जाएगा। ओके, अब ये पूरा इकट्ठा आप उधर भेज दीजिए। तो इसके आगे माइनस है, तो उधर जाने के बाद ये प्लस 7/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहां पर 7/7 जा कितना होता है? 49, 4/4 जा 16 होता है। ठीक है, यानी कि हमने स्क्वायर से बाहर निकाला तो इसको 7 × 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 × 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने किया। अब क्या करेंगे? आपस में इसमें जोड़ घटाव करेंगे। तो जोड़ घटाव कैसे होता है फ्रैक्शन में? इनका और इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, 2 और 16 का एलसीएम कितना होता है जानते हैं आप? ये देखिए 2 और 16 का एलसीएम होता है, इसके पास तो कोई क्षमता ही नहीं है, 4, और इसके बाद फिर क्षमता नहीं है 2। अब ये भी खत्म हो गया। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि 2 और 16 का एलसीएम होता है 16। अब देखिए 2 से इसमें डिवाइड करिए, कितने बार में ये डिवाइड हो जाएगा? पूरे तरीके से 8 बार में। तो जितने बार में डिवाइड होता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 बार में क्या था? 8 × -3 -24, फिर बीच में प्लस 16 से 16 में डिवाइड करिएगा एक बार में। 1 × 49, 49। चलिए हो गया। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब यहां पर आप माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, तो साइन किसका बड़ा है? प्लस का, तो प्लस जीत जाएगा। 49 में से 24 को घटाइए तो 25 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। देखिए अब बात आता है, हमने तो कर लिया, इधर तो होल स्क्वायर हो ही गया है, इधर कैसे होल स्क्वायर होगा? तो हम लोग जानते हैं कि ये 5 का होल स्क्वायर है, बिल्कुल, और 16 का कौन होता है? 4 का, यानी कि 4 का होल स्क्वायर करिएगा तो 16 आता है। ठीक है, तो इसको करना आसान बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए, बहुत ही ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि प्लस माइनस करके √25/4 कर लेंगे। अरे 4 कर रहे हैं, 16 कर लेंगे। समझ में आया? नहीं समझ में आया? ऐसा हमने क्यों किया? ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हम स्क्वायर लिखते लिखते आ रहे थे, अचानक से हमने स्क्वायर लिखना बंद कर दिया। इसलिए क्योंकि हम इसको स्क्वायर से हटा दिए। जब आप इसको स्क्वायर से हटाए तो ये भी चिल्लाने लगेगा कि भाई, ये बोलेगा ना इसको कि भाई अपना तुम स्क्वायर हटाओ, हमने स्क्वायर को हटा दिया है, इसलिए तुमको भी अपना स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो जैसे ही इसको आप हटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √25/16, यानी कि अब ये अंडर से बाहर जैसे ही निकलेगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 5/4। समझे? अब आप सोच रहे होंगे प्लस माइनस हमने क्यों लिखा है? क्योंकि आप बच्चों ध्यान दीजिए, अगर -5/4 का होल स्क्वायर कर दिया जाए
तो भी कितना आता है, माइनस यहाँ लिखते हैं, तो भी कितना आता है 25/16, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है इसलिए मल्टीप्लाई होने के बाद। और आप तो जानते ही होंगे प्लस 5/4 का होल स्क्वायर भी किया जाए तो 25/16 आएगा, यानी कि दोनों कंडीशन में ये प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है, ठीक है, होल स्क्वायर करने के बाद आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया x - 7/4, और ये अंडर रूट से जैसे ही आप बाहर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 का है ना और ये 4 का है होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं ना मेरी बातों को। चलिए यहाँ पर आपने दो वैल्यू निकाल लिया है। अब आप क्या करिए कि x - 7/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो आप 5/4 ले लीजिए और दूसरी जगह x - 7/4 इज इक्वल टू -5/4 लिख लीजिए, क्योंकि दोनों वैल्यू है, एक प्लस 5/4 है और दूसरा -5/4 है। समझ में आया। अब यहाँ से आपको x का वैल्यू निकाल देना है, सिंपल, वही आपका रूट हो जाएगा। तो इधर 5/4 है, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 7/4। अब आप एलसीएम निकालिए, 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाता है, 4 से डिवाइड करिएगा एक बार में, इधर भी एक बार में, तो सेम टू सेम उतर जाएगा 5 + 7, तो इसका मतलब कितना हो गया 12 हो गया, 12/4। तो ये 3 बार में चला गया ना, बहुत ही सिंपल हो गया। तो x बराबर कितना हो गया बच्चों 3। अब इधर भी आप निकाल दीजिए। तो पहले तो इज इक्वल टू के उस तरफ जाइए, देखिए -5/4 से हमारा भेंट हुआ, इसको आप उधर भेजिए तो +7/4 हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पर 4 एलसीएम निकल जाएगा, तो वही सेम टू सेम उतरने वाला है। अब आप इसमें से घटाइए तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, प्लस ज़्यादा है, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2/4, यानी कि 2 × 2, 2 × 2 4, ठीक है। तो x का जो वैल्यू है यहाँ पर वो कितना आया है 1/2। तो हमारा जो जीरोज़ है, जीरोज़ वो कितना निकला, लिख लीजिए, जीरोज़ जो है ना वो निकला है, पहला तो 3 और दूसरा 1/2। देखा ना आपने 1/2 कैसे निकाला। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन का जीरोज़ 3 और 1/2 है। तो यही था। इसी तरह से अब दूसरा भी बनाना है। दूसरा नंबर में कह रहा है कि 2x² + x - 4 = 0, ठीक है। तो देख रहे हैं कि इसके आगे 2 है, तो इसका मतलब हमको 2 से डिवाइड करना होगा, इधर भी बोथ साइड। तो चलिए डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये मजे से डिवाइड हो गया। और कोई हो रहा है क्या, ये भी हो रहा है 2 बार में। तो यहां पर हो गया x² + x/2 - 2 = 0। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। अभी हम चाहें तो ये -2 को उधर भेज सकते हैं, या चाहें तो नहीं भेज सकते हैं, हमको चलिए वो मैटर नहीं रखता है। मैटर अब रखता है कि यहाँ देखिए कि प्लस है, तो इसका मतलब कि a² जैसा ये मैच कर रहा है। ये तो होल स्क्वायर तो नहीं है, यानी कि b² तो नहीं है, पक्का है। इसके अंदर छुपा हुआ है कौन, +2ab, प्लस है ना 2ab, ए देख रहे हैं ये है, ठीक है। समझ पा रहे हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। तो हम लोग अब क्या करेंगे ना, एक फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पर, a + b का होल स्क्वायर से ये मैच करता है, हमको लगता है। तो हम लगता क्या है, ये मैच करता है, बिल्कुल करता है। 2ab हमको यहाँ लिखना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, आपको ये याद ही होगा, क्लास 9 में फॉर्मूला पढ़े आप। अब देखिए ध्यान दीजिए, इससे हमको कोई शिकायत नहीं है क्योंकि ये बना हुआ है फार्मूला पर। अब आता है 2ab, इस जगह पर क्या रखा जाए और इस जगह पर क्या रखा जाए ताकि ये एकदम बराबर आए x/2 के जैसा, ठीक है। तो पहला तो यहाँ से हमको a मिल गया, a तो होना तय है, 2a हमको मिल गया। अब बाकी है b हमको क्या मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि अच्छा इसको x को ऐसे करेंगे तो 1/2 बच जाएगा। तो देखिए तो एक बार 1/2 करके, तो अब देखें 2 कट गया, तो a सिर्फ नहीं ना, यहाँ पर a हम क्यों लिख दिया, हम भी a नहीं होगा, थोड़ा सा भावनाएं बह गए, x ना होगा। अच्छा ये 2 कट गया, x बचा, तो यहाँ पर तो 2 बोल रहा है कि आप और रखिए 2, तब जाके हम बैलेंस होंगे, तो 2 रख दिया हम। अब फिर से देखिए 2 काट दिए, क्योंकि आपने 2 अपने मर्जी से रखा है इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर रहे हैं। 2 कट गया,
तो यहाँ पर कितना हो गया, x इंटू 1 x हो जाएगा, x/2, बिल्कुल x/2 मैच कर रहा है। समझ पा रहे हैं। और हमने बताया भी आपको कि आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, यानी कि 2 से डिवाइड करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2ab आता है इसलिए। तो ये हमारा क्या है, b है बच्चों, तो इसका मतलब 1/4 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा ना, 1/4। चलिए, यानी कि आपको b मिल चुका है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो ही गया, 2ab भी हो गया, बचता है मात्र b²। तो लेट नहीं करते हुए b² लिख देते हैं। तो b² की जगह पर क्या लिखना है, यहाँ पर 1/4 का होल स्क्वायर। अपने मन से लिखे हैं ये चीज़, यहाँ पर है नहीं, अपने मन से लिखे हैं। तो चिल्लाने लगा कि भाई आपने 1/4 का होल स्क्वायर कैसे लिख दिया, कैसे लिख दिया। तो यहाँ पर चुप कराने के लिए, ले बापू ले, 1/4 से माइनस कर दिए, अब शांत। अब हाँ, अब ये बराबर अभी तक तो लग रहा है। अब यहाँ पर -2 इज इक्वल टू 0, -2 इज इक्वल टू 0, समझ गया। चलिए अब इसको और अच्छे से कर लेते हैं। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसका है फॉर्मूला, x, और ये कितना है, 1/4 है ना, 1/4 का होल स्क्वायर। अब आप इस पर फॉर्मूला पर तोड़ो, देखो कि ये इतना ही आएगा, पक्का इतना ही आएगा, ठीक है। और फिर हम लोग ये जो आप देख रहे हैं इसको उधर अब भेज देंगे धीरे धीरे। चलिए -2 को पहले भेजते हैं तो 2 हो जाएगा उधर जाएगा तो, और ये भी उधर भेज दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर ही दीजिए क्योंकि तो करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 आएगा, 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16 आएगा। आया समझ में, यानी कि ये -1/4 का होल स्क्वायर को उधर हमने भेजा, तो देखिए भेज दिया तो प्लस पहले हुआ, फिर 1 का स्क्वायर किया, 1 आ गया, 4 4 या 16 आ गया। समझ में आया, आसान हो गया। अब चलिए अब क्या करना है, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा बन चुका है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने, यानी कि कर लिया होल स्क्वायर उसका। अब इधर बाकी है करना। तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, 1 और 16 का एलसीएम 16 हो जाता है, 16 बार में जाएगा ना, 16 इंटू 2 32, एक बार में जाएगा, हो गया। तो इधर आ गया बच्चों 33/16, ठीक है। तो अब हम इसका क्या करेंगे ना, स्क्वायर हटा देंगे, समझ लीजिए हटा दिया हमने। तो इसको प्लस माइनस में बदलना पड़ेगा, यानी कि अंडर रूट में आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर आपने हटा दिया है। तो ये भी, इसको भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब एक जगह से हट रहा है तो इधर भी हटना चाहिए, तब ना जायज़ होगा। तो 33/16 हम देख रहे हैं कि ये कट नहीं रहा है, तो इसी तरह से हमने लिख दिया। चलिए और कुछ है उपाय। तो देख रहे हैं कि 33 किसी का होल स्क्वायर नहीं होता है, मतलब कि स्क्वायर रूट अगर किया जाए 33 का तो नहीं आ पाएगा। 16 का तो आ जाएगा 4, तो इसको हम जस्ट का तस रखेंगे 33, लेकिन इसका 4 कर देंगे। अगला स्टेप में करते हैं, प्लस माइनस लिखा हमने, अंडर रूट 33, इसके पास औकात नहीं था तो नहीं कर पाया बेचारा, इसके पास औकात है, 4 हो गया। समझ में आया। तो अब यहाँ से हमको x का 2 वैल्यू निकाल देना है, सिंपल। उसी तरह से ये हमें उम्मीद है कि और ज़्यादा सिंपल आपको लगा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मेन था, वहीं पर मेन ज्ञान था। तो देखिए आपने एक निकाल लिया, प्लस अंडर रूट 33/4, ठीक है, और दूसरा निकाल लिया x प्लस 1/4 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 33/4, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, तो ये पूरा का पूरा इकट्ठा उधर जाएगा। पहले तो लिखा हुआ है जो, उसको लिखिए, ये उधर जाएगा तो -1/4 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। अब ये भी इधर भेजिए, -1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हो गया। 4 और 4 कैल्शियम 4, एक बार में एक बार में, यानी कि जो ऊपर लिखा हुआ एकदम सेम टू सेम लिखा जाएगा। चलिए हो गया। तो ये हमारा पहला है रूट और ये दूसरा रूट है, तो लिख दीजिए यहाँ पर रूट कितना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अंडर रूट 33 माइनस 1/4, और दूसरा है माइनस अंडर रूट 33 माइनस 1/4। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यही तो आसान सवाल है, बहुत सारे बच्चे लोग को एकदम हार्ड एक्सरसाइज लगता है, कितना आसान है बताइए। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर सवाल, 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3
एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला पर तोड़ना है, सिंपल बात है। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि बीच में सब जगह प्लस है, तो इसका मतलब एकदम कंफर्म है कि हम a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा इसको बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर बनाने के लिए इसको 4 से डिवाइड पहले तो करना पड़ेगा, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 4। ठीक है, लिख दीजिएगा। हो गया। अब इधर 4 से डिवाइड हो गया, ये भी 4 से डिवाइड हो गया, ये नहीं हो रहा है। अब यहां पर क्या आ गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x, ठीक है, प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर्मूला लिख दें क्या, लिख देना चाहिए आपको। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला के सपोर्ट से आप बना सकते हैं। ठीक है, a स्क्वायर प्लस अभी लिखते हैं 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमको सपोर्ट कर पा रहा है, मैनेज कर पा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, अब यहां पर हमको टेंशन लेना है, तो 2 तो लिखाएगा क्योंकि ये फॉर्मूला का नियम है भाई, अगर आपको ऐसा बनना है तो 2 तो लिखना पड़ेगा। a मालूम है हमको, b नहीं मालूम है, तो a हमारा क्या है, x है, लिख दिया हमने x। ठीक है, b क्या है, क्या लिखें हम ताकि ये एकदम बीच में जो बराबर है वो आ जाए। पहले तो हम लिखे हैं √3 लिख दिए, क्योंकि √3 हम यूज नहीं किए थे, x यूज किए हुए थे। तो क्या ये मल्टीप्लाई करने के बाद 2√3x ना आ जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि 2 एक्स्ट्रा हो जा रहा है, 2 एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो एक्स्ट्रा जो 2 है उसको हटाने के लिए हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए ये 2 कट गया, तो क्या आ गया, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद √3x आ जाएगा। अब ये जायज है, तो आपने a स्क्वायर निकाल ही लिया प्लस 2ab भी निकाल लिया। अब b स्क्वायर आप लिख लीजिए, तो b हमको यहां से मिल जाएगा वैल्यू। b कितना है जी, 3 स्क्वायर। समझ में आया, कितना आसान है। अब बात खड़ा हो जाएगा भाई कि ये आपने कहां से लिख दिया। ठीक है, आप बनाना चाह रहे हैं हमको मालूम है, लेकिन यहां तो ऐसा चीज है नहीं ना, तो इसलिए फिर हमको क्या करना होगा, माइनस, यानी कि जो भी चीज है उसको चुप कराने के लिए हमको एक माइनस रखना पड़ेगा। स्क्वायर लिख दिया आपने। अब यहां से हमारा कंटिन्यू होगा, प्लस 3/4 आ जाता है, तो जगह नहीं है, नहीं पता जगह क्यों नहीं बचता है, इधर ही कंजस्टेड हो जाता है। प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0, समझ गए, 3/4 इज इक्वल टू 0। अब हम ये जो देख रहे हैं आप यहां से लेकर के यहां तक, ये किसी का फॉर्मूला से मैच करता है। x प्लस ये b के जगह पर क्या है, √3/2, ठीक है, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से लेकर के यहां तक x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब ये इसको आप कैलकुलेट कर ही दीजिए यहां पर, तो माइनस, देखिए √3 का होल स्क्वायर करिएगा तो 3 ही रहेगा, और ये 2 का होल स्क्वायर करिएगा तो 4 हो जाएगा। समझ गए, चलिए अब देखिए प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है, इसके बाद हम क्या लिखे, प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे करके हम कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए, यहीं तक है। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि -3/4 और ये भी +3/4 एकदम सेम टू सेम है, और इसके आगे है माइनस, तो लेट नहीं करते हैं, फटाक फटाक ये कट गया। नहीं समझे, दोनों सेम टू सेम है और आपस में टकराएगा, घटेगा ना तो 0 हो जाएगा, कहानी खत्म। तो हमारे पास क्या आया बच्चों, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। आगे जैसे जैसे जाते जा रहे हैं आसान क्वेश्चन मिलते जा रहा है, 0 हो गया। अब हमको यहां पर 2 वैल्यू कैसे निकलेगा, अब बात आता है। तो बात आता है, चलिए कोई बात नहीं, निकल जाएगा। हमने इसका स्क्वायर हटा दिया, तो ये भी बोलेगा कि भाई तुम भी हटाओ, तो जैसे ही इसको भी हटाइएगा तो इस तरह का हो जाएगा। अब बात ये आता है कि भाई √0 का वैल्यू कितना होता है, वही होता है, 0 ही होता है, समझ गए। और 0 के आगे प्लस माइनस नहीं होता है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि हमको रूट निकालना है तो 2 रूट निकालना ही पड़ेगा। समझ में आया, आया समझ में। अब देखिए अंडर रूट हटाइए तो प्लस माइनस 0। ओके, अब यहां से हम क्या करेंगे कि x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0 कर लिया हमने, और यहां पर x प्लस √3/2 इज इक्वल टू -0।
-0 लिखिएगा +0 लिखिएगा, कोई मतलब नहीं। हम आपको बताया ना कि 0 के आगे कोई भी साइन नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप x का वैल्यू मजे से निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, ये पूरा उधर जाएगा तो -√3/2 हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो -√3/2 हो जाएगा। तो यही हमारा जीरोस है, एकदम सेम टू सेम दोनों है। आगे समझ में, जीरोस कर रहे हैं, रूट है, सॉरी दोस्तों, ये हमारा रूट है, ये भी हमारा रूट है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्वेश्चन 4 नंबर, 2x² + x + 4 = 0। तो लेट नहीं करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। मालूम ही है क्यों करते हैं डिवाइड। 2x² 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, इनको भी 2 से डिवाइड। ये मजे से कट गया भाई, और ये भी कट गया 2 बार में। क्या आया, फ्रेश लिख लीजिए, x² + x/2 + 2 = 0। हमें किसकी जैसा बनाना है यहाँ पर, a + b का होल स्क्वायर जैसा, या फिर a - b के होल स्क्वायर जैसा। तो हम देख रहे हैं इसके बीच में प्लस है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला चलने वाला है, a + b का होल स्क्वायर जैसा, ठीक है। यही हमारा कंप्लीटिंग जो स्क्वायरिंग मेथड है वही है, और कुछ नहीं था, एकदम हलवा जैसा तो है। मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में। अब देखिए यहाँ पर a² जैसा ये तो लगता है, और ये कैसा लगता है, ये 2ab जैसा ही बनाना पड़ेगा इसको। चलिए बनाते हैं। तो 2 लिख दिया हमने a और b का। a यहाँ पर क्या है जी, x है, ठीक है। b क्या होगा, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि x तो चलिए लिखा गया, बचता है 1/2। तो हम अपने मर्जी से अगर 1/2 लिख दें और देखेंगे कि 2 2 2 तो कट जाएगा बिल्कुल, तो मात्र x आ जाएगा, जबकि x नहीं है, नीचे 2 भी है। तो बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान दीजिए, 2 था ना यहाँ एक्स्ट्रा, इसके पास 2 नहीं था, तो हमने क्या किया, यहाँ नीचे 2 रखा। अब ये बैलेंस हो जाएगा, 2 2 कहानी खत्म, मल्टीप्लाई करिए, x × 1 x, x/2 आ गया बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपको b मिल चुका है, 1/4 होगा b। समझ में आया। अब यहाँ पर लेट नहीं करते हुए b² कर लेते हैं, तो इसका मतलब 1/4 का हमको होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ये अपने मन से आपने रखा है ना, अपने मन से, क्योंकि आप फॉर्मूला वैसा बनाना चाहते हैं। तो प्लस था यहाँ पर, तो इसको माइनस करना पड़ेगा ताकि ये फिर से बैलेंस हो जाए कट करके, समझ गए, और सवाल भी खड़ा ना हो गया। फिर उसके बाद +2 = 0 लिखना है। ओके, हो गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा इतना जो बड़ा देख रहे हैं उसका एक फार्मूला होता है, जानते ही होंगे, x प्लस यहाँ पर b क्या है बच्चों, 1/4 है, तो 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए, यही है ना हमारा a और b। हो गया सिंपल, यहाँ तक हमने यूज कर लिया। अब यहाँ पर माइनस आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, +2 है ना, तो आप उधर भेज ही दीजिए। हम चाहते तो इसको ही भेज देते हैं, लेकिन भेज देंगे, आराम से भेज देंगे, -2। अब ये पूरा का इकट्ठा उधर भेजिए, 1/16 हो जाएगा। एलसीएम निकाल दीजिए। चलिए जल्दी जल्दी बनाइए, बहुत ही आसान है। 1 और 16 का एलसीएम 16, 1 से डिवाइड करेंगे 16 बार में, 16 बार में जाएगा, 16 × -2 -32। चलिए हो गया। इसको आप घटाइए, क्या होगा, -31 हो जाएगा बाई 16। अब इसका स्क्वायर हम हटाएंगे, स्क्वायर हमने हटा दिया, तो जब इसका हटाया तो ये भी बोलेगा कि तुम भी हटाओ, इसको बोलेगा ना। तो जैसे ही आप इसको हटाइएगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो माइनस आ गया। अब ये गड़बड़ हो गया, माइनस आ गया ना, तो अब ये बन ही नहीं पाएगा, प्लस रहना चाहिए था। क्योंकि कभी भी स्क्वायर जो है ना, होल स्क्वायर, समझिए ध्यान से, कभी भी होल स्क्वायर माइनस में नहीं होता है। नहीं समझे, देखिए दिखाते हैं आपको। आप ही से हम बोलते हैं कि अच्छा ये बताइए कि 2 का होल स्क्वायर कितना होगा, आप बोलिएगा 4, -2 का होल स्क्वायर कितना होगा,
4। तो आप देख पा रहे हैं ना कि इधर जो है जितना भी रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में। तो यहाँ पर जो पहले से मौजूद है कितना है, -31/16। तो ये होल स्क्वायर बन ही नहीं पाएगा, सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि इसके आगे माइनस है। अब बच्चों ध्यान से सुनिए, अगर हमको ये जानना पड़ता तो फिर क्या होगा, नहीं पहले सर पूरा बताइए, कंप्लीट करिए इसको, क्या होगा। तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे और एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि इसका रियल रूट नहीं निकल सकता है, ठीक है। और चेक कैसे किया जाए, जैसे इतना हम लोग मेहनत किए, खूब सारा बनाए, तो हम लोग शुरुआत में ही कभी कभी ऑब्जेक्टिव में बोल दिया जाता है कि इसका रूट्स निकालिए, ठीक है। तो बोला जाता है कि हाँ, ऑप्शन में दे दिया जाता है कि ये नहीं बन पाएगा, नन ऑफ दिस लिख देता है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी अगर आपको इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, जानना है कि भाई इसका रूट्स निकल सकता है या फिर नहीं निकल सकता है, तो हम आपको अभी थोड़ी देर में बताते हैं, बस 1 मिनट में। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि क्या हमको लिखना पड़ेगा यहाँ, कि वी नो डैट, यानी कि हम लोग जैसा कि जानते हैं, द स्क्वायर ऑफ एनी रियल रूट्स रियल नंबर कैन नॉट बी निगेटिव। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी स्क्वायर जो है ना, उसका अगर कोई भी रियल नंबर है उसका स्क्वायर करिएगा तो वो नेगेटिव में नहीं होता है। हमने आपको बताया भी था, ये जो 2 क्या है, रियल नंबर है ना, इसको आप अगर स्क्वायर करते हैं तो निगेटिव में कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इससे ये बात पता चलता है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, ठीक है। अब ये बात आता है कि हम कैसे पता करें कि इसका रियल रूट्स निकल सकता है या फिर नहीं। तो एक फार्मूला होता है, ठीक है, एक फार्मूला होता है जो बताता है कि भाई निकल सकता है या नहीं। तो देखिए हम आपको अभी बता देते हैं, काम आएगा आगे चल करके सेकेंड वाले क्वेश्चन में, b² - 4ac, ठीक है। तो ये b² - 4ac ये है क्या, b कहाँ हमको मिलेगा, a c ये सब हमको कहाँ मिलेगा वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो बोलता है कि अगर b² - 4ac पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव बोले तो 0 से बड़ा हो जाता है, ठीक है, पॉजिटिव हो जाता है, तो इसका मतलब उसका रियल रूट्स निकल सकता है, ठीक है। आपने लिख लिया, लिख लीजिए बच्चों, काम आएगा ये चीज़। b² - 4ac अगर = हो जाता है 0 के, तब भी उसका रियल रूट्स निकल सकता है, यानी कि इन दोनों कंडीशन में रियल रूट्स निकल सकता है, निकल सकता है, समझ गया। और कौन से कंडीशन में निकलता है, अगर मान लीजिए b² - 4ac आप करते हैं और ये चीज़ निगेटिव हो जाता है, यानी कि 0 से कम हो जाता है, ठीक है, तब जो है ना उसका रियल रूट्स नहीं निकल सकता है, नो रियल रूट्स निकल लीजिए, ये सब काम आएगा, समझ गया है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इसके एंड में निगेटिव आ गया था। चलिए हम आपको दिखाते हैं, ये जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, 2x² + x + 4, यही ना है, 2x² + x + 4 = 0। पहले बात तो आता है कि भाई हमको b a c कहाँ मिलेगा। तो हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह का होता है, a² + bx + c = 0। ये हम कंपेयर कर देंगे, कंपेयर करेंगे तो हमको a का वैल्यू मिल जाएगा 2, b का भी वैल्यू मिल गया 1, इसके आगे 1 छुपा हुआ है, और c का जो वैल्यू है वो हमको 4 मिल गया। अब तो आप बना सकते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या बोलता है, b² - 4ac है ना, तो b यहाँ पर क्या है बच्चों, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, और a जो है वो कितना है 2 और c 4। देखिए इसको सिंप्लीफाई करके 4 4 जा 16, 16 2 जा होता है 32, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कितना आ गया, -31 आ गया ना, समझ पा रहे हैं बात को, बहुत ही आसान है। तो -31 जब आया तो ये क्या है, नेगेटिव है, तो इसलिए इसका रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, नहीं निकल सकता है। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बोल रहा है कि फाइंड द रूट्स। अब यहाँ पर भी आपको रूट्स निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 4 क्वेश्चन, उसी का आपको फिर से रूट्स निकालना है।
अब ये क्या मजाक है सर फिर से निकालिए, इतना मेहनत करिए। तो क्या अब समझिए आगे मेथड क्या है। एवब बाई अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, आप पेज पीछे पलटिएगा तो आपको दिखेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखिए ये है, ठीक है। लिख लीजिए क्वाड्रेटिक फार्मूला, लिखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, फिर उसके बाद क्या होता है यहां देख लीजिए, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है। माइनस बी यानी कि शुरुआती माइनस से होता है, फिर बीच में प्लस माइनस, और ये अभी हम आपको बताए थे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अंडर रूट में रहेगा और बटा 2a रहेगा। यही हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसी के मदद से हमको रूट्स निकालना है। और बच्चों हम आपको बता दें कि ये और भी ज़्यादा आसान है, ठीक है। मतलब कि आप सोच नहीं सकते हैं, बहुत ही आसान है। आप बोलिए कि जा ये तो थोड़ा सा आपको खटा रहा था, बहुत ज़्यादा मेहनत करवा रहा था, लेकिन आसान है। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है, बोल दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपने 4 क्वेश्चन बनाया है, अब आपको इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके बनाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कैसे बनाएंगे, तो हमारा जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है, वो हम अप्लाई करेंगे। उससे पहले हम पहले देखेंगे कि क्या ये खरा उतर पा रहा है, और खरा उतरने के साथ साथ यहाँ पर हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac का आगे चल के काम आने ही वाला है, हम यहाँ पर रख के सॉल्व करेंगे ही। तो क्यों ना हम पहले ही सॉल्व कर लें, ताकि हमारा टाइम बचे, जल्दी जल्दी सवाल बने, समझ में आए, और हम उसको चेक भी कर लें। तो हमारा शुरुआती कैसे होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर हम रखेंगे और देखेंगे। तो हमारा जो b है यहाँ पर कौन है, तो हम पहले क्या करेंगे, एक जगह लिख लेंगे कि भाई a कौन है, b कौन है, c कौन है। a हमारा है 2, ठीक है, और b है -7, और c क्या है जी 3। मिल गया, बड़ा आसान था। b के जगह पर बोला जा रहा है कि -7 का होल स्क्वायर रखिए, और 4 तो है ही, a के जगह पर हम क्या रखेंगे 2, बीच में क्या है इसके मल्टीप्लाई, c के जगह पर 3 रख दीजिए। अब आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, -7 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस माइनस तो पहले प्लस हो जाएगा, और 7 7 जा 49, फिर यहाँ देखिए 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, अब देखिए इसमें से घटा दीजिए 25 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये पॉजिटिव है, समझे। तो इसका मतलब कि ये रियल रूट्स इसका निकल सकता है। ओके, समझ में आया। अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूला रख देते हैं, x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद b, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और फिर नीचे 2a। समझ में आया। प्रैक्टिस करते करते आपको क्वेश्चन फार्मूला जो है, सॉरी फार्मूला आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये और भी आसान है। b आपको मालूम है ना, b है हमारा -7 है, b सिर्फ -7 है, और पहले से एक और माइनस है, तो पहले से एक माइनस लिख दिया हमने, और b के जगह पर ऑलरेडी -7 है, तो एक और -7 आ गया, ठीक है। प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को आपने यहाँ सॉल्व किया था ना, तो हम अब क्यों यहाँ सॉल्व करें, बेकार का मेहनत क्यों करें, टाइम भी बर्बाद होगा। तो यहाँ आपने सॉल्व किया तो 25 आया था, तो 25 हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2a है, तो a के जगह पर 2 है ना, a के जगह पर हम 2 रख देंगे। कितना आसान है, अब बताइए कितना आसान हो गया, बाप रे बाप, इतना आसान सवाल। माइनस माइनस प्लस तो 7 हो गया, ठीक है। और ये अंडर रूट से उबरने का इसके पास ताकत है, क्योंकि हम लोग जैसा कि जानते हैं कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इसलिए ये बाहर निकल जाएगा। प्लस माइनस तो जस का तस ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर 5 हो जाएगा, समझ गए। और नीचे 4 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करिएगा इसमें, 2 2 जा 4, समझ में आया। अब यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यू है, पहला तो 7, क्योंकि देखिए 2 वैल्यू ना, पहला तो +5, दूसरा -5, तो हम पहले लेंगे 7 + 5/4, ठीक है। और दूसरा जगह ले लेंगे x इज इक्वल टू, लिखना होगा यहाँ, लिखना क्या होगा, आइदर, ठीक है, आइदर x इज इक्वल टू 7 + 5/4, और ये क्या है बच्चों, और x इज इक्वल टू
7 माइनस 5/4। अब x का वैल्यू निकल सकता है ना, बन गया सवाल। बताइए कितना आसान था ऐसे बनाए तो इसमें ऐड अप करिए 12 हो जाएगा, क्योंकि 7 और 5 ऐड करने के बाद 12 हो जाता है। 4 3 जा 12, और इधर हो गया आपका, घटाइएगा तो 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो x का जो वैल्यू है यहाँ पर वो 3 निकल गया, और x का यहाँ पर वैल्यू है वो 1/2 निकल गया। यही था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो क्या है, 3 और 1/2। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाएं। दूसरा सवाल, 2x² प्लस x माइनस 4। क्या करें, सबसे पहले a निकालें, क्योंकि ये जरूरी है बहुत ज़्यादा। b 1 है, c -4 है, हो गया। फिर उसके बाद हम लोग अब चेक करेंगे कि क्या b² माइनस 4ac पर ये खरा उतर रहा है, चेक करेंगे। तो b का जो है वो कितना है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 4ac, a कितना है जी 2, c कितना है -4। चलिए कैलकुलेट करिए। 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, ठीक है। और इसको ऐड कर दीजिए 33, ये क्या आया जी, पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब इसका रियल रूट्स निकल सकता है। काम को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। अब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करेंगे, जो कि होता है x = -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसको बनाते बनाते आपके दिमाग में आ जाएगा। माइनस रख दिया हमने जस का तस। b अब देखेंगे भाई कितना है, b है 1, ये मजे से हमने 1 रख दिया। प्लस माइनस अब आता है, b² माइनस 4ac को हमने यहाँ सॉल्व किया हुआ है, किया 33 आ गया। तो अंडर रूट के अंदर बंद कर दीजिए 33 को। समझ पा रहे हैं, मजा आ रहा है पढ़ने में। 2a, यानी कि a का जो वैल्यू है वो कितना है 2। अब बताइए कितना आसान सवाल है। पहला वाले से तो आसान है दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर 33 के पास ऐसा कोई क्षमता नहीं है जो अपना रूट को से बाहर निकल जाए, ठीक है। समझ पा रहे हैं, नहीं निकल पाएगा, उतना क्षमता नहीं है, क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन करिए, देखिए 3 × 11 आएगा। 3 भी प्राइम नंबर, 11 भी प्राइम नंबर। समझ में आया। तो पहला तो प्लस √33 हो जाएगा बाई 4, और दूसरा जगह क्या हो जाएगा ये, यानी कि लिखना होगा आइदर और, यानी कि x = ये हो गया एक, और x = -1। फिर आपने प्लस का यूज किया था ना, अब माइनस का यूज करेंगे, √33/4। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, बहुत ही आसान है, हो गया। आप कुछ किया ही नहीं सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता इसमें, जुटेगा भी नहीं, घटेगा भी नहीं, मतलब कुछ नहीं हो सकता आप इसमें, ठीक है। तो यही आपका रियल रूट्स है। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर सवाल, 4x² प्लस 4 √3x प्लस 3 = 0। क्या करना हमें, पहले तो a का वैल्यू निकालिए जो कि है 4। a हमारा ये है, b पूरा का पूरा, c ये है, ठीक है। तो b का जो वैल्यू है वो 4 √3, c का वैल्यू 3। चलिए अब क्या करना है, b² माइनस 4ac का वैल्यू भी निकाल लेना है, और साथ ही देख लेना है कि ये खरा उतर रहा है या नहीं, मतलब रियल रूट्स निकल पाता है या नहीं। तो b का जो वैल्यू है वो कितना है, 4 √3 का होल स्क्वायर हमने किया, -4 × a × b, सॉरी c। तो ध्यान दीजिए, a के जगह पर 4, c के जगह पर 3, कैलकुलेट कर दीजिए। अब देखिए 4 का स्क्वायर तो होगा ही, और 3 का भी स्क्वायर होगा। तो नहीं समझे, देखिए हम आपको रफ में दिखाते हैं। 4 का स्क्वायर तो होगा ही, √3 का भी स्क्वायर होगा, तो इसका हो जाएगा 16, और ये अपना अंडर रूट से बाहर निकलेगा, हो जाएगा 3। 16 × 3 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 48। समझ गए।
तो इसका मतलब कि आप इसका होल स्क्वायर करते हैं तो 48 हो जाएगा। 4 4 या 16 और 16 इंटू 3 हो जाता है, अभी तुरंत किए होंगे शायद, हाँ 48। ठीक है, अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, घटेगा, दोनों सेम टू सेम है तो इसका मतलब जीरो हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर भी हो जाता है तब भी उसका रियल रूट्स निकल सकता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखने जा रहे हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, फॉर्मूला लगा दिया जाए। माइनस का जस का तस लिख दिए। b जो है वो कितना है 4 अंडर रूट 3। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को अभी मेहनत करके हम लोग जीरो निकाले थे, ये अंडर रूट के अंदर चला गया। ये प्लस माइनस आपने नहीं लिखा, लिख दीजिए। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 2a, a के जगह पर 4, ये क्या है 2a, समझे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर उधर आप ध्यान ही मत दीजिए, अब उधर तो उधर आप ध्यान नहीं दीजिएगा ना तो फिर आपका दो रूट नहीं निकल पाएगा। और याद रखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, याद रखिए दो रूट निकलना कंपलसरी है, वो निकालना ही पड़ेगा आपको कैसे भी ना कैसे करके। अगर दो रूट नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब कि आपका आंसर गलत है। जितना डिग्री रहता है उतना रूट निकलता है। इसी तरह से आप देखिएगा, आगे जाकर के पढ़िएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, देखते हैं ना क्यूबिक आएगा तो उसमें 3 रूट्स निकलेगा, समझ गए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा प्लस माइनस अंडर रूट 0 है ना, तो अंडर रूट से आप बाहर निकालिएगा तो ये 0 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 2 जा 8। अब यहाँ से आप दो वैल्यू निकालिए, आइदर x इज इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस 0 और x इज इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट 3 माइनस 0। ये 8 कौन लिखेगा, 8 भावनाओं में थोड़ा बह गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ से कुछ करना है, नहीं कर सकते हैं तो 0 अब लिखना हमको बेकार है, अब उसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 4 अंडर रूट 3 बाई 8 और ये हो गया माइनस 4 अंडर रूट 3 बाई 8। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों का आंसर सेम टू सेम आ रहा है। तो ये हमारा 2 से कट गया और ये भी कटेगा 2 से, तो इसका मतलब दोनों का आंसर सेम टू सेम। तो यही हमारा रियल रूट्स है, दो गो। समझ में आ गया बच्चों, लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पर। अब लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर, ये तो मालूम ही है कि इसका रूट नहीं निकल सकता है, पहले ही हम लोग को मालूम है। और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू है 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 4। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर चेक करेंगे कि क्या है इसका रिजल्ट, नेगेटिव है, पॉजिटिव है या फिर 0 के बराबर है। हम लोग को मालूम है, हम लोग सॉल्व किए हुए हैं पहले से, नेगेटिव है। देखिए b जो है ना वो कितना है 1, 1 का स्क्वायर 4ac, c का वैल्यू है 4 और a का वैल्यू है वो 2। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 4 4 या 16, 16 2 जा 32, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया माइनस 31। तो घटाइएगा तो माइनस 31 आएगा ना, नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब कि इसमें रियल रूट्स नहीं निकल सकता है। तो फिर क्या करें, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यहाँ पर यूज करें। आप ही सोचिए कि जो हमारा फार्मूला है माइनस बी फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो उस जगह पर ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो उस वहाँ से फिर इसका इंजन आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि अंडर रूट से वो बाहर निकल पाएगा ही नहीं। ठीक है ना, इसलिए यहीं पर इसको रोक देना चाहिए और बोलना चाहिए, कि स्टेटमेंट देना चाहिए कि जैसा कि हम लोग जानते हैं वही वाला स्टेटमेंट, वी नो डैट द स्क्वायर, ये स्क्वायर है, थोड़ा राइटिंग खराब लग रहा है, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर जो है वो नेगेटिव में नहीं होता है। आप कोशिश करके देख लीजिए, कितना भी कोशिश करिएगा कोई भी रियल नंबर का होल स्क्वायर करिएगा तो वो नेगेटिव में नहीं आएगा। ठीक है, आप माइनस को करिए चाहे प्लस को करिए, लेकिन उसका स्क्वायर होना चाहिए। तो इसलिए ये चीज़ यहीं तक स्टॉप हो जाता है और लिखना होगा देयरफॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। कहानी खत्म। आगे बढ़ जाएं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग। यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर कहीं भी नहीं लिखा गया है कि आपको कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड से बनाना है या फिर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला के यूज से बनाना है। यहां पर आपको बोल दिया गया सिर्फ आपको रूट्स निकालना है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं 4.3, तो हम लोग वही 2 मेथड से निकालेंगे जो यहां पर हम लोग नया मेथड सीखे हैं। ठीक है, आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकालिएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी निकालिएगा या फिर कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायरिंग मेथड से भी निकालिएगा, तो भी तीनों का जो आंसर है वो सेम टू सेम आएगा। आपको जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो कुछ इसी तरह से पूछेगा। अगर लेकिन वहां पर लिखा हुआ रहेगा स्पेशली कि आपको ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालना है या फिर कोई भी फलना फार्मूला से निकालना है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर जो भी है लिख लेते हैं। पहले तो हमको रूट्स निकालने से यहाँ पर मतलब है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखता है कि फर्स्ट नंबर में x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, और यहाँ एक हिदायत दिया गया है कि x जो है ना वो बिल्कुल भी 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन लिख दिया, दिख रहा है आपको। तो इसका रूट्स निकालने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। क्या ये हम ऐसे निकाल सकते हैं, इसको उधर भेज देंगे या कुछ भी ऐसे से करेंगे तो निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि यहाँ पर 2x नहीं है मेरे पास, मतलब एक्स स्क्वायर में होना कंपलसरी है, तभी उसका रूट्स निकल सकता है। समझ गए? तो फिर क्या किया जाए, इनको आपस में घटाया जाए। तो घटाइएगा तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आ जाएगा 1 और x का x, 1 से इसमें डिवाइड करिए, x बार में जाएगा, जितने बार में गया है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर बीच में आया माइनस, एक बार में जाएगा, 1 इंटू 1, 1 हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही बात। इधर इसको छोड़ देंगे, ये एक नॉलेज दिया गया आपको कि भाई x जो है ना वो 0 के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आगे जा करके आप कहीं भी सवाल में फंसते हैं तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इसलिए कहा गया है। अब यहाँ पर आप ऐसा करिए कि इसको उधर भेजिए तो सबसे पहले, ताकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बना सके। तो ये उधर जाएगा तो ऊपर जा करके इसमें चिपक कर मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ गए? तो अब ये इसको इधर बुला लीजिए, तो जैसे ही ये इधर आएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। तो इधर तो कुछ नहीं है, तो इधर 0 लिख दिए। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला मतलब कि जो होता है किस तरह का होता है कि भाई जो 3x होता है वो बीच में लिखाता है। ठीक है, यानी कि पहले जो भी x का जितना पावर रहेगा वो पहले लिखाता है। यहाँ पर 2 ज़्यादा है, फिर उसके बाद 1 आएगा, फिर उसके बाद -1। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का तरीका। समझ गए? क्या अब ये आपसे बन सकता है? बिल्कुल। आपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में भी बनाया इसी तरह का, वहाँ पर 2x स्क्वायर था ना, यहाँ पर तो है भी नहीं वो चीज़, तो अब तो बन सकता है बिल्कुल। अब आप एकदम बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना चाहते हैं या फिर कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड से, या फिर अभी जो हम लोग पढ़े हैं जस्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला के मदद से। तो हमको जहाँ तक लगता है बच्चों कि जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो बहुत ही अच्छा है, और ये जो हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला वो भी बहुत अच्छा है। तो चलिए हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाने के लिए आपको A B C जानना जरूरी है। तो इसके आगे है 1, A मिल गया हमको, B है -3, C है -1। ठीक है, और हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये इसका रूट्स निकल पाएगा या फिर नहीं। तो होता है b² - 4ac। b जो है वो कितना है, -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, a और c जो भी वैल्यू है रख दीजिए आप। a है 1 और c है -1। ठीक है, रख दिया हमने।
-3 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। और निगेटिव है तो कोई बात नहीं, निगेटिव रहेगा ही नहीं। हमने आपको बताया था कि रियल नंबर को अगर आप उसका होल स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव में ही आता है, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 जा 4। ओके, समझ में आया। इसको ऐड करिएगा तो 13 हो जाएगा। तो 13 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसलिए ये क्या है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसलिए इसका आप रियल रूट्स निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है बच्चों वो क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी फिर प्लस माइनस अंडर रूट वही बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये हमारा फार्मूला। चलिए अब लगा करके सॉल्व करते हैं। पहले माइनस है ही वो, b के स्थान पर क्या है, b के स्थान पर -3 है, तो ये -3 हमने यहाँ लिख दिया, प्लस माइनस भी लिख दिया। अभी हम इसको सॉल्व किए थे बी स्क्वायर माइनस 4ac को, तो 13 आया था, तो हम यहाँ पर 13 लिख दिए, ठीक है। 2a, तो a का जो वैल्यू है वो कितना है, 1, तो यहाँ पर आप 1 लिखिएगा तो वही रहेगा, 2 1 जा 2। समझ पा रहे हैं। चलिए लिख ही देते हैं। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 बाई 2। कोई दिक्कत है नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए x इज इक्वल टू, यहां पर हम क्या करेंगे, दो वैल्यू निकालेंगे, 3 प्लस अंडर रूट 13 बाई 2 लिखना होगा, आइदर x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 13 बाई 2 लिख दिए, और x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 13 बाई 2, यानी कि एक बार प्लस लिया हमने और दूसरा बार माइनस लिया। समझ गए, हो तो गया, यही तो करना था, यही हमारा रूट्स है बच्चों, हो गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यही है, क्योंकि इसमें कुछ हो ही नहीं सकता है। 13 एक प्राइम नंबर है, वो अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकता है और घटेगा भी नहीं, दोनों आपस में जुटेगा भी नहीं, तो हो गया, यही था। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं थोड़ा बड़ा देखने में लग रहा है, लेकिन है बहुत ही आसान। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 1 बाई एक्स प्लस 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू, मतलब इक्वल टू 11 बाई 30, और साथ में एक हिदायत दिया गया है कि भाई साहब याद रखिए x जो है ना वो 4 के बराबर बिल्कुल भी नहीं है, 4 की -4 और 7 के बराबर भी बिल्कुल भी नहीं है। तो हमको इधर अब ध्यान देना है। कैसे करेंगे, हम इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, तभी ना हम रूट्स निकाल सकते हैं। चलिए तो फिर कैसे निकाला जाए, तो इन दोनों को आपस में घटाएंगे, तो घटाइएगा तो इनका और इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो दोनों है सेम टू सेम नहीं, मतलब सेम टू सेम नहीं है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x प्लस 4 x माइनस 7। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, समझिए ध्यान से। क्या ये x प्लस 4 x माइनस 7 के जैसा लगता है, नहीं। तो जब भी दोनों सेम टू सेम नहीं होता है तो आपस में क्या होता है, जब एलसीएम निकालते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है। आप यही सोचिए ना कि अगर 13 है इधर, मान लीजिए 13 है और इधर है 2, तो उसका एलसीएम कितना निकलेगा, 26 निकलेगा, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है इसलिए। तो ये हमारा एलसीएम निकला। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये अपना चांस चला इसमें पूरा में, तो डिवाइड कौन हो पाएगा, सिर्फ इससे यही डिवाइड हो पाएगा 1 बार में, ये बच जाएगा, ये बच गया ना। और जितने बार में ये पूरा होता है, यानी कि इतने बार में ये डिवाइड हुआ कुल मिला करके। नहीं समझ पा रहे मेरी बातों को, समझिए। ये चीज इसमें पूरा डिवाइड होगा तो इन्हीं को ना काटेगा, ये बच जाएगा जिंदा, क्योंकि इसके पास उतना क्षमता नहीं है, सेम टू सेम नहीं है, नहीं कट पाएगा। तो ये चीज बच गया है, तो ये ऊपर वाले यानी कि 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 1 इंटू एक्स माइनस 7, समझ पाए, फिर भी है माइनस। अब ये जो है इसको सिर्फ डिवाइड करेगा, बच जाएगा ये, तो 1 से x प्लस 4 में करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 11 बाई 30। ओके, अब क्या किया जाए, हम ब्रैकेट को हटाएंगे, क्योंकि आपस में इसको लड़वाएं कटवाएं क्या क्या बोल रहे हैं, माइनस
x हो गया माइनस प्लस माइनस 4, ठीक है। अब ये आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं क्योंकि इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, फिर इनके साथ तो हो गया, इनके साथ भी तो होगा, x इंटू -7, -7x, ठीक है। यानी कि ये इनके साथ हो गया, इनके साथ हो गया। अब बारी है इनकी, +4 इंटू एक्स करिएगा तो +4x हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 4 इंटू 7 कितना हो जाता है, 7 4 या 28 हो गया हमारा ये कंप्लीटेड। ओके, अब देखना है कि कौन कौन कट रहा है। देखिए इसके आगे है प्लस, बिल्कुल है, ये चीज कट गया क्योंकि दोनों सेम टू सेम था, इसके आगे प्लस था, उसके आगे माइनस था, तो घटेगा तो कट गया, ठीक है। अब ये है माइनस, ये है माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस, यानी कि ऐड होगा लेकिन साइन रह जाएगा माइनस का। 7 और 4 होता है 11, ओके, तो ये बड़ा लिखना होगा ना। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ एकदम सेम टू सेम है ना, मतलब सेम टू सेम नहीं है, इसके आगे 7 है, इसके आगे 4 है, लेकिन ये आपस में कुछ ना कुछ घट सकता है क्योंकि इसके आगे माइनस प्लस घटेगा, तो घटाइए। साइन किसका बड़ा है, माइनस का है, मतलब माइनस ज़्यादा है यहाँ पर, तो वो जीत जाएगा। तो 7 में से 4 घटाइएगा तो 3 हो जाएगा, समझ गए। ये हमारा हो चुका। अब यहाँ से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देना है। कैसे बनाएंगे, तो इसको ऊपर पहुँचाना होगा, तो धीरे धीरे करके ऊपर शिफ्ट करिए। हम चाहेंगे तो 11 11 काट सकते हैं, लेकिन हम लोग बहुत ही प्यार से काटने वाले हैं। क्या करेंगे ना, ये 30 को उधर भेज देंगे, ये ध्यान दीजिए, और सिर्फ 11 को इधर भेज देंगे ताकि ये इनके साथ कट सके। माइनस को यहीं रखेंगे, नहीं समझे मेरी बातों को। देखिए माइनस को यहीं रख रहे हैं और ये 30 को आ जाओ बाबू तुम मेरे पास, क्योंकि ये उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। हम समझ लिए कि ये उधर चला गया ऊपर, ठीक है। और ध्यान दीजिए, हमको यहाँ पर मकसद क्या है, मकसद है कि 11 11 को काटना है, ठीक है, और इसको ऊपर पहुँचाना है। तो ध्यान दीजिए, ये चीज़ हम उधर भेज दिए तो 11 तो रहेगा ही, और ये पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, नहीं समझे मेरी बातों को। 11 पहले से मौजूद, इसको जब आप पूरा इकट्ठा उधर भेजिएगा तो ऊपर जाएगा ना, तो ऊपर जाएगा तो 11 से पूरा का पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल। सिर्फ एक जगह मल्टीप्लाई नहीं होगा, पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, समझ गए। और ये जो है माइनस को हमने यहीं रखा था, माइनस को हमने उधर नहीं भेजा था। 11 को उधर भेजेंगे तो ये नीचे चला गया, ये मजे से कट गया, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि -30 के बराबर हमारा x² - 3x - 28 है। अब हम इसको ऐसे घुमा देंगे तो क्या लिखना हमको, x² - 3x - 28 बराबर -30, ठीक है, लिख दिया हमने। अब यहाँ से हमको रूट्स निकालना है। समझ लीजिए कि ये पहला नंबर, दूसरा नंबर में जो आप सॉल्व किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मदद से आप जीरोज निकालते थे ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायरिंग मेथड या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला के मदद से, तो दोनों मेथड से भी आप निकाल सकते हैं या फिर फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए एकदम मस्ट है कि ए बी सी आपके पास वैल्यू मालूम होना चाहिए पहले तो, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया ए बी सी का वैल्यू -28। तो देखिए अभी भी -28 हमको मालूम नहीं है, ये -28 तुरंत मत लिख दीजिएगा, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं किससे। देखिए हम फंसे ना कि अभी नहीं लिखना जायज़ है, क्योंकि ये उस फॉर्म में नहीं है जो जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। आप भी बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए 0 नहीं है अभी, इसलिए हम यहाँ से तय नहीं कर सकते कि a b c का जो वैल्यू है वो कितना होगा, तो हमको पहले वैसा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं, बहुत ही आसान बात है। -28 है ना, इसको उधर भेजिएगा तभी ना इधर 0 होगा, तो ये उधर जाएगा तो +30 हो जाएगा = 0। अब देख रहे हैं कि दोनों सेम टू सेम चीज़ का है, तो ये कट जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, घटेगा तो यहाँ पर साइन है प्लस का, जिंदा मतलब ज़्यादा है, तो ये 2 हो जाएगा। 30 में से 28 घटेगा तो 2 ना होगा। अब ये हमारा एक फ्रेश हो गया, यानी कि ये चीज़ अब हम कंपेयर कर सकते हैं इनसे। यहाँ पर अब हमको a का जो वैल्यू है वो निकल जाएगा आराम से। तो a कितना है यहाँ पर 1, b -3 और c है 2। समझ में आया।
हम सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac पर रख कर देखेंगे कि इसका रियल रूट निकल सकता है। b का जो वैल्यू है वो -3 यहाँ पर होल स्क्वायर, a और c का भी वैल्यू रख दीजिए। a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है 2। -3 को 2 बार मल्टीप्लाई करिए, -3 इंटू -3 तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े भी थे कि कोई भी रियल नंबर वो नेगेटिव भी रहे चाहे पॉजिटिव भी रहे, उसका अगर आप स्क्वायर करते हैं तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव में हरदम आता है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 ना हो जाएगा, नहीं समझे, -4 2 जा 8। अब इसमें से आप घटाइए तो कितना हो जाएगा 1। तो 1 जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब पॉजिटिव है। 1 जो है वो पॉजिटिव है तो इसका रूट्स निकल सकता है। समझ गए। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो लगाएंगे। x इज इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। कहानी खत्म। अब रख दीजिए वैल्यू, बस सिंपल, माइनस है ना तो माइनस ही रखेंगे, और b जो है वो कितना है हमको मालूम, -3। तो ये देखिए -3 हमने रख दिया। समझ पा रहे हैं, प्लस माइनस, फिर अभी हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व किया था ना, कितना आया था 1 आया था, तो हम यहाँ पर 1 लिख दिए, अंडर रूट 2 इंटू ए कितना है हमारे पास 1, तो चलिए लिख देते हैं 1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 3 हो गया, प्लस माइनस, और देखिए यहाँ पर 1 हो गया। आपको मालूम है ना कि 1 का स्क्वायर करिए चाहे 1 का करोड़ों स्क्वायर कर दीजिए, 1 का पावर मतलब 1 करोड़ कर दीजिए तो उसका वैल्यू 1 ही रहता है। तो इसलिए 1 के पास क्षमता है अपना स्क्वायर से स्क्वायर रूट से बाहर निकलने का, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, सिर्फ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आइदर लिख लीजिए, आइदर x इज इक्वल टू 3 + 1/2, यानी कि एक बार हमने प्लस लिया और दूसरी बार x इज इक्वल टू 3 - 1 लिया। ठीक है, इसको ऐड करिए 4/2, इसका मतलब 2 हो गया, और इसमें से घटाइएगा तो 2/2 यानी कि 1। तो हमारे पास जो रूट आया है वो कितना आया है, पहला तो 2 आ गया, दूसरा 1 आ गया, तो यही हमारा रूट है, यही हमारा रूट है 2 और 1। समझ में आ गया, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सब वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, इनको बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा, तभी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा बना सकते हैं, फिर उसका रूट्स निकाल सकते हैं, या फिर जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप निकाल सकते हैं। समझ गए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स, यानी कि रहमान्स का जो एज है वो क्या है, ईयर्स में है, बिल्कुल जायज़ है। 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. ठीक है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, चलिए हम आपको अच्छे से समझाते हैं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर देखिए साफ साफ बोला जा रहा है कि एक रहमान नाम का आदमी है जिसका उम्र हम लोग को मालूम ही नहीं है कि आज के समय में, यानी कि प्रेजेंट एज हमको मालूम ही नहीं है कि उसका 1 साल है या फिर 2 साल है या फिर 5 साल है या 100 साल है, 40 साल है, 45 साल है, वो हमको मालूम नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 कंडीशन दिया गया है कि मान लीजिए कि आज उसका जो भी है x y z कुछ भी है, हम यहाँ पर x मान लिए, तो बोल रहा है कि आज से वो 3 साल पहले क्या होगा। मान लीजिए कि आज उसका है 40 साल, ठीक है, तो 3 साल पहले क्या होगा, वो मतलब 40 - 3 कर देंगे यानी कि 37 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर से तो एक हमको मिल गया, और दूसरा बोलता है कि आज से, आज उसका जो भी एज है, मान लेते हैं 40 ही है आज, तो 5 साल बाद कितना होगा, सिंपल 45 होगा। समझ गए। तो बोल रहा है कि आप इनका जो है ना रेसिप्रोकल करो, जैसे x - 3 के नीचे 1 छुपा रहता है ना, और x + 5 के नीचे भी 1 छुपा रहता है, तो इसका रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, यानी कि जो नीचे लिखा हुआ है वो ऊपर लिखाएगा और जो ऊपर लिखा हुआ है वो नीचे लिखाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा,
1/x-3 हो जाएगा। ये हम सॉल्व अभी नहीं करवा रहे, ये हम क्वेश्चन को समझा रहे हैं कि कहना क्या चाहता है, ध्यान से समझिए। और x+5 हो जाएगा, ठीक है। तो बोलता है कि इनका यानी कि रेसिप्रोकल को जोड़ दिया जाए। यहां पर बोला है ना सवाल में, देखिए ध्यान से, द सम मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। यानी कि इस रेसिप्रोकल को जोड़ा जाए तो उसका जो है ना वो कितना बराबर होगा, 1/3 के। यही तो था, हो गया सवाल कंप्लीटेड। नहीं समझे मेरी बात को? नहीं समझे, बिल्कुल भी नहीं समझे। मान लीजिए कि उनका एज 40 साल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हमको मालूम नहीं है, तो इसलिए हमको एक x लेना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप x ही लीजिए, y z भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने x ले लिया, तो 3 साल पहले, यानी कि हमको घटाना पड़ेगा आज से 3 साल पहले, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया गया है, ठीक है, कि नाउ मतलब आज के समय में। बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए क्या लिखा रहता है, एक एक वर्ड का महत्व होता है। तो नाउ का मतलब आज के समय का बात किया जा रहा है। तो आज के दौर से देखा जाए तो वो 1/3 के बराबर होगा, लिखा हुआ है ना 1/3। तो सिंपल है यही कि आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कि जो उनका आज का एज है वो आपको कुछ मानना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। तो वो जो है ना वो x है, ये x क्या है, ईयर्स में है, ठीक है, हमने ले लिया। और फिर यहां पर बोला जाता है कि 3 साल पहले, 3 years ago लिखा हुआ है ना, 3 साल पहले। और दूसरा बात है 5 साल आज के बाद, ठीक है, 2 चीज है। तो यहां लिख देते हैं 3 साल पहले द एज ऑफ रहमान, यानी कि रहमान की एज क्या रही होगी, सिंपल x-3, ठीक है। अब यहां लिखिए 5 years आज से, यानी कि ऐसे लिखना होगा 5 years फ्रॉम नाउ, ठीक है, 5 years फ्रॉम नाउ, यानी कि द एज ऑफ रहमान, यहां लिख दे रहमान। सिंपल, आज उनका एज है x, तो 5 साल बाद x+5, समझ में आया। तो अब यहां पर क्या बोला गया है कि भाई इनका रेसिप्रोकल करो, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x-3, और इनका भी, और दोनों को आपस में जोड़ो, वो जो है ना वो 1/3 के बराबर होगा। साफ साफ तो लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, वही चीज कर देंगे, x-3 प्लस फिर उसके बाद x+5 इज इक्वल टू 1/3। अब ये सवाल अगर आपको मिलेगा तो क्या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं? अभी आपने निकाला हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, इसी तरह का कुछ निकाला था ना, बिल्कुल ये बन सकता है अब हमारे से। चलिए बना देते हैं, लेट नहीं करते हैं। तो हमको आपस में इनको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ेंगे तो नीचे जो है ये भी नीचे आपस में एलसीएम होगा, तो ये दोनों एक दूसरे से एकदम अलग है, तो आपस में मल्टीप्लाई होगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब ये चीज इनके साथ डिवाइड होगा, तो ये सिर्फ कटेगा, ये जिंदा रह जाएगा, तो ये पूरा का पूरा इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 × x+5, ठीक है, फिर बीच में है प्लस। अब इनकी बारी, ये जो है इनको सिर्फ काट पाएंगे, ये जिंदा रह जाएंगे, तो 1 से x-3, ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब बना देना है और कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाना है। तो अब ब्रैकेट हम हटाते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमने हटा दिया। x से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, बिल्कुल। फिर इसमें मल्टीप्लाई करिए, 5x हो जाएगा, -3 × x, -3x, माइनस प्लस माइनस 3 5 जा 15, ठीक है, हो गया कंप्लीटेड। ओके, कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है। इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस ऐड होगा। कंटिन्यू किया जाए यहां से। अब आराम से हम, ये जो x है ये x है, इसके आगे 1 है प्लस है, ऐड हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए +5 -3 यानी कि घटेगा, साइन किसका बड़ा है, प्लस का, तो प्लस जीत जाएगा। 5 में से 3 2 हो गया, ओके। अब यहां पर देखिए x² ही रहेगा क्योंकि इसके जैसा कोई है ही नहीं, तो x² ही रहेगा। 5x
से ये -3x आराम से कट सकता है। तो प्लस माइनस माइनस होगा और घटेगा, लेकिन साइन किसका बड़ा है, प्लस का, तो प्लस जीत जाएगा। 5 में से 3 घटेगा तो 2x हो जाएगा। ओके, -15 इक्वल टू 1/3। ओके, समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसको हटा लेते हैं और यहाँ पर देखिए हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा लगता है, तो इसको ऊपर भेजना होगा। तो ये उधर जाएगा तभी ना ऊपर जाएगा, और ये चीज़ उधर जाएगा तो ये ऊपर जाकर इनमें दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए इनको उधर भेजते हैं, तो ये ऊपर जा कर के इन सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब 1 लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे आप 1 में मल्टीप्लाई करिएगा तो सेम टू सेम होगा। तो लिख देते हैं x² + 2x - 15। समझ में आया। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6x, और ये 3 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, याद रखिएगा। 6 x² + 2x - 15। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमा देंगे। हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इधर रहता है, लेफ्ट हैंड साइड, अच्छा लगता है देखने से। और इसको उधर भेज देते हैं, मतलब घुमा दिया हमने, कुछ नहीं किया। कान इधर से पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए, बात बराबर ही है, दोनों सेम टू सेम है। समझ में आया। अब हम इनको अंदर लेंगे, यानी कि घुसा देंगे अंदर। ठीक है, ताकि ये चीज़ इनके साथ कटे, ये चीज़ इनके साथ, कुछ ना कुछ होगा ही। चलिए देखते हैं। +2x - 15, ये +6x उधर जाएगा तो -6x हो जाएगा। ये +6 उधर जाएगा नदिया के पार, तो -6 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब x² जैसा कोई नहीं तो कोई कटेगा ही नहीं x² से, तो x² लिख दिया हम। अब 2x है ना, तो 2x जैसा कोई है, -6x है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि घटना तय है। चिन्ह बड़ा किसका है, यानी कि सबसे ज़्यादा किसके पास है, माइनस के पास है, तो माइनस जीत जाएगा। 6 में से 2 घटाइएगा तो 4x। चलिए हो गया। अब यहाँ पर बचता है ये, यानी कि 15 और 6, इन दोनों में क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का साइन रह जाएगा। 15 में और 16 ऐड करिए, कितना होगा, 21। सिंपल, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया। इसी के लिए हम लोग इतना मेहनत किए। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर 3 मेथड आपको मालूम है। आपने जो 4.2 में पढ़ा है फैक्टराइजेशन मेथड, उससे भी आप निकाल सकते हैं एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू निकालिएगा तभी ना रहमान का जो है एज पता चलेगा कि क्या है, उसका कितना साल है। तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से, कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और तीसरा अभी हम लोग जो बनाने वाले हैं वो क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि हमको मज़ा आता है उससे सॉल्व करने में, तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि ये ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में बिल्कुल है। तो हम यहाँ से a का वैल्यू निकाल लेंगे जो कि है 1, और b का वैल्यू -4, c का वैल्यू -21। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि इसको चेक करेंगे b² - 4ac पर। ठीक है, और फिर इसके बाद हम b का जो भी है वैल्यू रख दीजिए, -4 का होल स्क्वायर, और a और c का जो भी वैल्यू है रख देते हैं 1, और इधर -21 रख दिया हमने। और -4 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस, 4 से इसमें मल्टीप्लाई करिए 21 में, तो कितना हो जाएगा, 21 × 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 84 हो जाएगा। समझे, तो इसका मतलब यहाँ पर 84 निकला। इनको दोनों को ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करने के बाद 100 हो जाएगा। तो 100 जो है वो 0 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमको पॉजिटिव नंबर मिला है। तो इससे क्या पता चलता है कि इसका रूट्स निकल सकता है, बिल्कुल, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए। तो अब यहाँ से हम फार्मूला लगाना शुरू करते हैं। फार्मूला कहता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, माइनस b के जगह पर क्या है जी, -4 है, तो हम यहाँ पर -4 रख दिए। फिर आगे है प्लस माइनस, ये अभी हमने तुरंत निकाला है, b² - 4ac 100 निकाला था। ठीक है, तो 100 हम यहाँ पर लिख देंगे।
2 इंटू ए की जगह पर क्या है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। ये हमारा कंप्लीटेड हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर देना है। ध्यान दीजिए, बन ही गया है। ये माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, और प्लस माइनस, अब देखिए इसके पास क्या क्षमता है अपने अंडर रूट से बाहर निकलने का। तो ये कैसे पता चलेगा, हम लोग जानते भी हैं कि ये 10 का स्क्वायर 100 होता है। वैसे अगर नहीं भी मालूम हो तो देख लीजिए कैसे पता चलेगा। ये 100 को आप फैक्टराइजेशन कर दीजिए, 2 से चला जाएगा आराम से 50 बार में, 25 बार में, फिर 5 5 जा 25। तो यहाँ देखिए पेयर में ये, तो यहाँ से 2 निकल जाएगा, यहाँ से 5 निकल जाएगा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो 10 हो जाएगा। 2 इंटू 5 10 होगा ना, और ऐसे भी 10 का स्क्वायर 100 होता है। ओके, तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ समझे मेरी बातों को आप, अंडर रूट से बाहर निकल गया तो हम 10 लिख सकते हैं ना वहाँ, और 2 से मल्टीप्लाई करिए। समझ में आया? ओके, अब ये तो बेहद आसान है। आइदर लिख लीजिए, आइदर x इज इक्वल टू, एक बार हम लोग प्लस लेंगे और एक बार लेंगे, ये और है, सिर्फ और है, और एक बार माइनस लेंगे, कुछ ज़्यादा हम जल्दी में है। x इज इक्वल टू 4 माइनस 10/2। नहीं है समझ में? एक बार हमने प्लस लिया, एक बार हमने माइनस लिया, ठीक है। हम लोग ऐसा बहुत सवाल बना चुके हैं, अब हम लोग एक्सपर्ट हो चुके होंगे। 2 7 जा 14, और इधर घटाइएगा तो -6/2। तो इसका मतलब हमारे पास क्या क्या वैल्यू आया है, x इज इक्वल टू 7 आ गया और x इज इक्वल टू -3 आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि दो एज आ गया, एज तो एक ही होता है, दोनों एज डिफरेंट है या तो 7 हो सकता है या तो फिर -3 हो सकता है, यही ना हो सकता है। तो क्या आपको लगता है कि -3 हो सकता है? कोई भी इंसान का एज निगेटिव में हो सकता है? नहीं ना हो सकता है। तो इसका मतलब कि ये फॉल्स बात है, झूठा बात है। तो इसका मतलब उनका एज आज 7 साल हो रहा है, हम बेकार का सोच रहे थे कि 40 साल हो रहा है। समझे बात को कि उनका एज कितना था, 7 ईयर्स। तो आपको क्या लिखना होगा, कैसे लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा, जो हम आपको अभी लिखवाएंगे। लिखना होगा, एक चीज़ आपको बताना होगा यहाँ पर कि क्यों नहीं हुआ, x इज इक्वल टू -3 क्यों नहीं हुआ। तो लिखना होगा एज ऑफ पर्सन कैन नॉट बी निगेटिव, ठीक है। मतलब कि किसी भी इंसान का एज निगेटिव में नहीं होता है। तो इसका मतलब प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 7 ईयर्स। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस आज भर यही रहने देते हैं। अब हम लोग इसका पार्ट 2 में पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 5 से, ठीक है। और फिर तो आगे वर्ड प्रॉब्लम ही है, सेकंड पार्ट में इसको पूरा निपटा देंगे। ओके, चलिए बच्चों, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करिए।